सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। हेलो क्लास 10th, वेलकम इन स्टडी वर्ल्ड। सब कैसे हैं बताओ, सब बताओ क्या चल रहा है भाई। हैं फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स आने वाले हैं और अब आपकी डेट शीट भी आ चुकी होगी, है ना। तो अब हमारी क्लासेस रेगुलर 9 बजे आपको लाइव मिलेंगी। आपको आना है, चैनल को ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब करके रखना है और देखते जाना है। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर, यानी पहला ही चैप्टर, ठीक है। और इसमें से आपके हाफ ईयरली में, आपके फाइनल एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है 3 मार्क्स का, ठीक है। और वो रूट वाला है ना, वो इंटरनेशनल क्वेश्चन है भाई, वो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। कि रूट 3 को रैशनल इरेशनल प्रूफ करो, है ना। जिन बच्चों ने अभी यूटी दिया होगा उनको पता होगा। आपके बोर्ड्स एग्जाम्स की क्या डेट शीट आ गई है, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है। कब है आपके एग्जाम्स, कब है आपके मैथ्स के एग्जाम, कितने चैप्टर आपके हो चुके हैं, ठीक है, कमेंट करके बताओ। और हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर 1, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की शुरुआत करते हैं उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद है आपको पहले से आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम रिवाइज कर लेंगे। बच्चों प्लीज ट्रस्ट करो, अगले आधा घंटा बस ध्यान से पढ़ लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो पिछले साल कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आपके एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में वो क्वेश्चन 101% दिखेंगे। पक्का जो जो क्वेश्चन इस बोर्ड्स में होने वाले हैं आपके एग्जाम में देखेंगे। बस थोड़ी देर ट्रस्ट दिखा दो, थोड़ी देर फोकस होकर पढ़ लो, डिस्ट्रैक्शन को हटाकर सारी चीजों को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी डाउट है कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा और हम क्लास को अपने कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है प्राइम नंबर क्या होता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, अगर मैं हिंदी मीडियम के लिए बात करूं बच्चा, तो प्राइम नंबर को हिंदी मीडियम में बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। यानी ये नाम से पता लगता है ना, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है। यानी कि वो नंबर, ठीक है, वो नंबर जो डिविजिबल होता है, वो नंबर जो डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होता है उस बात को समझते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो आपका एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, एक नंबर है 7, ठीक है। ऐसे आपके नंबर चलते रहते हैं, करेक्ट। अब जो ये 2 है, 2 बताओ किस किस से डिवाइड हो सकता है, किस किस से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है, बताओ। तो जो 2 है 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा, बस ये दो चीजों से तो डिवाइड होगा ना। क्या कोई और इसको डिवाइड कर सकता है? क्या कोई और नंबर 2 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। 3 अगर मैं देखूं तो इसका 1 और 3, इसका 1 और 5, और इसका देखो तो 1 और 7। यानी जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। अच्छा, फैक्टर क्या होता है फिर? फैक्टर क्या होता है अभी समझ लेते हैं, है ना। फैक्टर मतलब हिंदी में होता है गुणनखंड, ठीक है। तो फैक्टर वर्ड को भी एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई नंबर लेता हूं मैं, लेट सपोज किया 10, ठीक है, 10, ठीक है। 10 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करो। 10 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? हर एक बच्चे को पता है कि भाई 1 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 5 से हो जाएगा डिवाइड, 10 से हो जाएगा डिवाइड। यानी वो नंबर, ठीक है, वो नंबर जो आपके उस पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली भाग कर दे, डिवाइड कर दे, उनको हम बोलते हैं गुणनखंड, उनको हम बोलते हैं फैक्टर। तो क्लियर हो गया, है ना। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर आपको दिया गया उसको डिविजिबल, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। यानी 10 को डिवाइड कौन कर सकता है? 2, 5, 10, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, जो 12 है, 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे। ऐसे नंबर बताओ जो 12 को डिवाइड कर देते हैं, ऐसे नंबर बताओ जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, है ना। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देखू कौन कौन जगा हुआ है। सो गए हो? सो गए? 9 बजे ही सो जाते हो, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सभी के सभी 12 को डिवाइड कर सकते हैं। यानी इसके फैक्टर, यानी इसके गुणनखंड क्या है? 1, 3, 4 और 6 और 12, ठीक है। तो फैक्टर वाली बात हमारे दिमाग में चली गई, भेजे में चली गई, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और समझते हैं, एक होता है मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो उसे हम बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। अब मल्टीपल क्या होता है? जैसे अगर मैं 3 के मल्टीपल देखूं तो 3 का 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा। यानी मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं बेटा, गुणनफल वो नंबर होते हैं डियर्स, कि जो आपके उस मल्टीपल मतलब उस टेबल में आते हो, ठीक है, वो होते हैं मल्टीपल। जो जैसे 3 है, 3 से 9 डिवाइड हो सकता है और उसके टेबल में भी आता है। तो 3,
का मल्टीपल हो गया 9, 12, तो ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो कभी कोई कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर अलग चीज है जो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है, और मल्टीपल वो होता है वो नंबर जो स्टेबल में आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वो आपके मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, दो बात क्लियर हो, फैक्टर्स और मल्टीपल। अच्छा, प्राइम नंबर का एक बात क्लियर होगा कि जिसके फैक्टर कितने होते हैं, कितने होते हैं, या तो 1 हो या तो वो सेल्फ नंबर हो, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब एक दूसरा नंबर भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, दूसरा नंबर है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ये वाला कौन सा नंबर है, जिसके फैक्टर मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर हो, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। वो नंबर जो भाग हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से। इसका क्या एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल 12, ठीक है, या 18, या फिर 10, ठीक है, या फिर 8, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, बताओ बताओ, सब के सब क्या है, ये आपके कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो है जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। जैसे मैं 12 की बात करता हूं, तो 12 2 से होता है डिवाइड, 1 से भी होता है, 6 से भी होता है, 4 से भी होता है, 3 से भी होता है, और 12 से भी। देखो ना ये 12 किस किस नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो यानी अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो वो नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर बनाता हो, है ना। क्लियर आ रही है बात, समझ आ रही है कि नहीं, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स बताओ हाँ या ना। ठीक है, और प्राइम नंबर वो नंबर होता है बच्चा जो कि सिर्फ अपने और अपने ही 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब अपने नंबर से डिवाइड हो गया तो 1 से, या तो इटसेल्फ से। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 ये आपके क्या होते हैं, ठीक है, ये ऑड नंबर की तरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं और ये आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। फिर हमने पढ़ा फैक्टर के बारे में, फैक्टर्स वो जो आपके गुणनखंड होते हैं जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमने पढ़ी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में, बताओ, गेस करो कौन दिमाग चला सकता है, किसका दिमाग चल रहा है। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, याद रखना। ठीक है भाई, ठीक है, तो सबसे छोटा, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट को प्राइम नंबर क्या हो, सॉरी, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, वो होता है 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं आपका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एकदम बढ़िया से सीखेंगे हम, कोई भी जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, 10-15 मिनट की बात है, एलसीएम और एचसीएफ में आप चैंप बन जाओगे। इस वीडियो के एंड तक एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन कर डालोगे आप, अपने एनसीईआरटी के भी, प्रीवियस ईयर के भी। 101% गारंटी दे रहे हैं, 101%। अब ध्यान से सीखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म बचपन से पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट अगर मैं लिख दूं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देख लेना इसकी स्पेलिंग। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की, ठीक है, तो एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन और फैक्टर। करेक्ट, ये बात बचपन में पता है आपको। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो एचसीएफ क्लियर। अब हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम को हम क्या बोल रहे हैं, एलसीएम को हम क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 12 का, 18 का, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 करो 6 आ जाएगा, 2 करो 3 आ जाएगा, 3 1। ठीक है, 2 करो 9, 3 से करो 3 3, और यहाँ पर 1। करेक्ट। अब देखो अगर मैं 12 को लिखूं 2 की पावर कितनी बार, 2। ठीक है, 3 की पावर 1। फिर मैं अगर 18 लिखूं 2 और 3 की पावर 2। करेक्ट, करेक्ट। अब इसमें जो भी कॉमन नंबर है, ठीक है, अब अगर इस केस में हम देखें, कॉमन नंबर इसमें आ रहा है 2, और उसकी पावर क्या लेनी है हमें, उसकी पावर हाईएस्ट, यानी 2 की पावर क्या है, 2 हाईएस्ट है। 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है। यानी ये निकल गया मेरा एलसीएम, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, है ना, 4 ते 12 और 12 त्याई 36, यानी 36 इज द एलसीएम। यानी 36 वो सबसे छोटा नंबर है जिससे 12 डिवाइड भी हो जाएगा और 18 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब 12 और 18 36 को डिवाइड कर देंगे, और ये इसके मल्टीपल भी हैं। 12 के टेबल में 36 आता है, तो यानी मल्टीपल है ना। 36 12 का मल्टीपल है। 18 के पारे में भी 36 आता है, तो मल्टीपल है। ठीक है,
अब इसी तरीके से एक थोड़ा और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट सपोज करते हैं 26 लिखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, और यहाँ पे 16 लिख लेते हैं और यहाँ पर 18 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे फिर से क्या करना है 26, तो 2 करूंगा 13 और 13 बार में 1, ये तो इतना ही खत्म हो गया। इधर की तरफ आते 16, ध्यान से देखना, एलसीएम थोड़ा सा लेंथी होता है, ध्यान से देखो एलसीएम का, ठीक है। तो 16 2 8 और 2 4 2 2 1, ठीक है। 18 की बात करते हैं तो 18 आएगा 2 9 3 3 3 1। अब इस चीज को अगर मैं लिखता हूं 26 को 2 इंटू 13, ठीक है, फिर अगर मैं 16 को लिखता हूं 2, अच्छा 16 का तो पावर ही हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें 13 नहीं आ रहा है, करेक्ट, याद रखना, यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर चलते 18 को अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक। अब देखो क्या इसमें 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखो एलसीएम के टाइम में ना आपको सारे नंबर लिखने होते हैं जो जो इनमें आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन लिखना है, अगर कॉमन नहीं भी है तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा 2, 2 कॉमन तो है ही, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, ठीक है। अब 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 13 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है 1 ही होगी, ठीक है। क्या इसके इसमें 3 आ रहा है दोनों तरफ, नहीं आ रहा, फिर भी आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आता तो आप हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी 13 का पावर 2, समझ रहे हो, ये होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका टफ मान सकते हो या फिर ऐसा मान सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन आपको लिखने सारे नंबर है, आपको लिखने सारे नंबर। जैसे इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है तो इसको 3 की पावर 0 बना लो, इसमें 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 बना लो। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो देखो अब 3 सब में कॉमन आ रहा है, फिर इसमें 13 आ रहा है, लेकिन इसमें 13 ही 0 बना लो, इसमें 13 ही 0 बना लो। देखो अब सब में मान लो एक तरह से देखें तो कॉमन ही आ रहा है, लेकिन हमने अभी क्या किया, हाईएस्ट पावर ले ले, 2 की पावर 4, 13 की पावर हाईएस्ट 1 और 3 की पावर 2, तो आप 0 बना के भी कॉमन कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। खैर एलसीएफ एससीएफ कर लिया, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, उन 2 पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, पढ़ो यहां से, हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया हुआ है, वहां की सारी क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में भी रिपीट होंगे, हाफियरली में भी रिपीट होंगे। तो ध्यान से एक एक चीज को मैं दिखाता हूं और आप समझते चलो। देखो सबसे पहले बात करता हूं, मुझे पी एक नंबर है, ठीक है, पी दे रखा है 18, ए का 2 बी का 4, तो मैं 18 का फैक्टर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 9 3 3 1, ये 18 का फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2 3 की पावर 2 लिखूंगा, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 4, ये पी हो गया। ऐसे ही देखो मेरा क्यू है, क्यू 20 है, क्या है क्यू 20, ए की पावर 3 है, तो अगर मैं क्यू को यहाँ लिखता हूँ 20 ए की पावर 3 बी का, तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे फैक्टर बनाऊं 20 का, तो 2 2 5 5 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 ए की पावर 3 बी की पावर 2, यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 5 ए की पावर 3 बी की पावर 2। अब हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, एलसीएम, क्या निकालने जा रहे हैं, एलसीएम। क्या यहाँ पर 3 है, ऊपर तो 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं, तो 3 की पावर 0 लिख लो। क्या यहाँ पर 5 है, ऊपर नहीं है, तो 5 की पावर 0। अब इनमें कॉमन ढूंढो, इनमें क्या ढूंढो, कॉमन। बोलो भैया क्या वो नीचे 2 है, ऊपर 2 है, बोलो 2 है कि नहीं है तो 2 लगा दिया। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखो, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्या 5 नीचे है, ऊपर भी है, लेकिन पावर हमने 0 ही हमने खुद से ऐड करी, क्योंकि एलसीएम में हमें जो नंबर होता है सारा लिखना होता है, ठीक है। तो 5 की पावर 1, क्योंकि नीचे 1 है, ठीक है। फिर आए 3, 3 की पावर ऊपर क्या है, 2 है, 3 की पावर ऊपर क्या है, 2 है, 3 की पावर ऊपर क्या है, 2 है, ठीक है, इन 2। अब ए दोनों की तरफ है, हाईएस्ट ले लिया, ए की पावर 3, बी दोनों तरफ है, बी की पावर 4। अब इसको इंटू करते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 और 5 इंटू 3, ठीक है, ए की पावर 3 पी की पावर 4, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 60। यानी अगर हम देखें, सॉरी देखो एक गलती हो रही है ना, 3 का क्या हो जाएगा 9,
ठीक है, तो 4 को 5 से करेंगे 20 और 20 को 9 से करेंगे कितना आ जाएगा 180। 180 ए की 3 बी का 4, 180 ए का 3 बी का 4, डी आंसर है इसका। क्या आंसर है? डी आंसर है। ये आंसर है। तो ऐसे करना इस क्वेश्चन को, यानी हमने पहले क्वेश्चन को देखा, पी का फैक्टर बनाया, क्यू का फैक्टर बनाया, फिर कुछ नंबर इसमें हम एलसीएम निकाल लेते, तो नीचे वाले में 5 था लेकिन ऊपर नहीं था, 5 की 0 कर दी। ऊपर वाले में 3 था लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं था, तो 3 की 0 कर दी। अब सारे नंबर हमने कॉमन बना दिए, यानी जो नीचे है वो ऊपर भी है, ठीक है, 3 की पावर 0, 5 का पावर 0 ऐड करके, ठीक है। तो जब ऊपर कोई नंबर हो नीचे ना हो तो आप उसी नंबर को लिखो और उसके ऊपर 0 लगा दो, नीचे ना हो ऊपर हो तो 0, उसके बाद कॉमन लिया, कॉमन के बाद हमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर कॉमन लेनी है ना। तो यहां से एलसीएम एचसीएफ की हमारे क्वेश्चंस की गाड़ी निकल चुकी है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड करो एचसीएफ एलसीएम, जिसमें एचसीएफ हमें दे रखा है एम, एचसीएफ हमें दे रखा है एम। अब कई बच्चे कहेंगे भैया ये एचसीएफ हमें एम दे दिया है, कोई नंबर नहीं दिया है। अच्छा चलो करते हैं, एलसीएम दे दिया एन है, क्या हमसे एलसीएम एलसीएम पूछा गया? एलसीएम एलसीएम नहीं भाई, चप्पड़गंजू नहीं, हमें पूछा गया एन और एम के बारे में पूछा गया है, यानी एन और एम का रिलेशन, लेकिन एन हमें निकालना होगा, ठीक है, और एन इस केस में है हमारा एलसीएम और एम है एचसीएफ। चलो तो पहले इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं 98 का, ठीक है, 98 का मैं एलसीएम निकाल लेता हूं, तो 98 का एलसीएम निकालते हैं, क्या बनेगा बताओ? 98 का 2 से करेंगे 49 हो जाएगा, फिर 49 किससे डिवाइड होगा? 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 7 से होगा, ठीक है, 7 7 जब 49। तो यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बन रहा है 2 की पावर, 2 की पावर क्या बनेगा 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2, है ना, 98 का एलसीएम। इसी तरीके से मैं एलसीएम निकालता हूँ 28 का, 28 का क्या बनेगा 2 14, है ना, 2 के पाड़े में 14, फिर 2 7 7 1, 14 का बन जाएगा 2 की पावर 2 7 की पावर 1, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, और एचसीएफ दोनों ही। तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो वही नंबर जो कॉमन आ रहे हैं, वही नंबर जो कॉमन आ रहे हैं सिर्फ वही लिखूंगा, यानी 2 आ रहा है और 7 आ रहा है, लेकिन पावर हम मिनिमम लिखेंगे कम। तो 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 1 भी है तो 1 लिखेंगे, 7 की पावर 2 भी है, 7 की पावर 1, यानी ये हो जाएगा 14। फिर मैं इसका लिखूंगा एलसीएम, क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखना है? हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2 लिख दी और 7 की पावर 2 लिख दी, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट पावर थी। तो 2 की पावर 4, 4 और 4 इंटू 49, ठीक है, 4 9 जा कितना होता है? तो अब मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका, बताओ कितना आ जाएगा, गैस करो, 196 आ जाएगा, 196, यानी अगर हम 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196। तो अब हमारे को इक्वेशन दी है n माइनस 7m, n माइनस 7m दी है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे 196, क्योंकि n हमारा एलसीएम था और एचसीएफ था हमारा, एचसीएफ था हमारा m, तो m कितना है 14 है, कितना आया 14, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 196 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा और 7 98, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 98, यानी अगर हम 196 में से माइनस करेंगे तो 98, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, हमने पहले एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, जो चीज उसने बोला एलसीएम है वहां पे एलसीएम रख दिया, जो चीज बोला उसने एचसीएफ है वहां पे हमने एचसीएफ रख लिया। तो इस तरीके से करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है जो अपने आप में बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो नंबर फाइंड करो। अब ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो में एचसीएफ को निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो हाईएस्ट नंबर जो क्या करे इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, भाग कर दे। तो इसमें से हम क्या माइनस करें? देखो अब 80, अगर मैं मान लो एक छोटा सा पहले एग्जांपल समझते हैं, मुझे अगर 50 को ऐसा नंबर ढूंढना है जो 50 से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो इसमें से मैं क्या सेपरेट करूं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? तो मैं 50 से करूंगा तो 7 बार में 49 यानी 1, ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं 49, तो 49 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आपको अगर कंप्लीटली डिविजिबल आप चाहते हो,
है ना, वो नंबर ढूंढना है हमें जो मैक्सिमम नंबर हो जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर, यानी एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 85 में से इसका रिमाइंडर बच रहा है 1, तो 84 हो गया, यानी ये नंबर। फिर इसमें सेकंड नंबर क्या है आपका 72, इसमें रिमाइंडर कितना बचा है 2, यानी 70। अब 84, ठीक है, और 70 का आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते चलो इसको, 3 से तो ये होगा नहीं, ठीक है, तो 5 से करेंगे, 771, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, ये वाले का हो गया, करेक्ट। अब इसको करते हैं, कितना आ जाएगा 21, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, फिर 7 और 1, ठीक है, यानी इसको अगर देखो 2 की पावर 2, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको आ गया एलसीएम एचसीएफ। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, मैं इसका क्या निकालूंगा, एचसीएफ, वो नंबर जिसका जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली रिमाइंडर हटाने के बाद, ठीक है। तो अब इनमें मैक्सिमम क्या होगा 1, ठीक है, क्योंकि हम इसमें मिनिमम पावर लेते हैं कॉमन। और क्या कॉमन है इसमें, 7 है, सिर्फ कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये 1, यानी अगर मैं देखूं 2 इंटू 7, यानी 14 वो नंबर है जो 70 को भी डिवाइड करेगा और 84 को भी, 70 को भी डिवाइड करेगा, 70 को भी डिवाइड करेगा और 84 को भी। वो कौन सा नंबर है, 14 है। वो कौन सा नंबर है, 14 है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है कॉन्सेप्ट के साथ, देन आपको कैलकुलेट करना है और एचसीएफ निकालना है उसका, ठीक है। हमें अगर इसका एलसीएम बोलता तो हम वो भी निकाल सकते थे, ठीक। तो ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछे गए। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है कि फाइंड करो एलसीएम, फाइंड करो एलसीएम, ठीक है। तो 2 नंबर दे दिया उसने, एक नंबर दिया P का 5 और Q का 2, एक नंबर दिया P का 3, Q का 4। क्या निकालना है, एलसीएम। 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, टाइम लगना ही चाहिए। कॉमन P आ रहा है, कॉमन Q आ रहा है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, P की पावर 5, Q की पावर 4, आंसर सी, ठीक है, आंसर सी। बस ऐसे खटाक से क्वेश्चन, टाइम ज्यादा नहीं लगाना ही नहीं है, हमें बोर्ड्स के पेपर देने हैं। कह रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज 288 इज। अब 288 का मैं क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या ये बहुत मुश्किल लग रहा है देखकर, नहीं, गुणनखंड करना है इसका। 288 का क्या करो, एलसीएम निकालो, ये निकालो, कितना आएगा 144, फिर करो 72, फिर करो 36, फिर करो, एलसीएम बढ़िया से निकालना सीखना है लेकिन आपको, ये करो 9 3। अब यही से गैस कर लो 2 2 2 2, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा मेहनत क्यों करना, इसमें से मैच करो। 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 वाला आंसर, अच्छा 2 है, ठीक है 2 है, 3 3 1, कौन सा 3 की पावर 2, सी, सी आंसर इसमें भी, ठीक है, सी आंसर इसमें भी, क्या आंसर, सी, सी पे आपको क्लिक करना है। अब ये वो क्वेश्चन है बच्चा जो एग्जाम में आए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए, ये वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे थर्ड चैप्टर से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले रिलेशंस हैं, रिलेशन वाला नहीं, तेरा और उसका, ये रिलेशन थोड़ा अलग है, ठीक है। जिसमें हम ये समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में, आपके बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या रिलेशन होता है। देखो, तो रिलेशन में अगर हम बात करें दोनों में, ये होता है कि एलसीएम, ठीक है, इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होता है इसका रिलेशन। क्या होता है, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मान लो मेरे को 2 नंबर दिया गया है, ठीक है, 10 और 18, ठीक है, और इसका मुझे एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ मान लो इसका दे दिया मुझे 2 दे दिया, लेट्स, मैं गेस कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर तो ये है, यानी इनका प्रोडक्ट कर देंगे। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, तो मुझे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, तो एलसीएफ दे रखा है 2, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। तो ये रिलेशन होता है, इसको याद रखना है, ये पेपर में आपसे कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन होते हैं, ठीक है। अब इस पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द एलसीएम एचसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है भाई, बोलो, अब तो चैंप बन गए हो एलसीएम एलसीएम निकालने में, अब तो चैंप बन गए हो, इसका निकालो एलसीएम, फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करोगे तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो उसमें आपको क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है और सारे डिजिट्स लिखने हैं,
ठीक है। फिर जब आप एचसीएफ करोगे तो उसमें क्या लिखना है, कॉमन नंबर लिखना है और उसका टोटल। अगर मैं इसको करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 आ जाएगा इधर, 46 होता है, ठीक है। और करते हैं इसको, क्या बन जाएगा 23, 23 खत्म यहीं पे, ठीक है। तो इसका बनेगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 23। इधर की तरफ आते हैं, इधर करेंगे 2 होगा, 2 5 5 आ जाएगा, ठीक है, 255। ठीक। फिर अब ये लास्ट में 5 है, तो 5 किससे होगा, 5 से, तो 5 1। फिर ये किससे होगा, 3 से, 3 से होगा छोटे नंबर से, 3 से अगर हम इसको करते हैं तो क्या आएगा 1 7, और क्या आ जाएगा 17। ठीक, तो इसका क्या फैक्टर बनेगा 2 5 3 और 17, और ये हमारा क्या फैक्टर था 2 23। अब देखो क्या नीचे 5 है, नहीं तो 5 का 0 कर दो, क्या नीचे 3 है तो 3 की पावर 0 कर दो, 17 है 17 की पावर 0 कर दो, ऊपर 23 है, नहीं है 23 की पावर 0। अब मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, जो नंबर उसका हाईएस्ट, हाईएस्ट का इसका क्या था 2 था, तो 2 हो गया। फिर 23 हाईएस्ट है, फिर 5 में 5 1 हाईएस्ट है, फिर 3 में 3 हाईएस्ट है, और 17, ये इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब मैं बात करूं एचसीएफ की, ठीक है, तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें हमें 3 की पावर 0 नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारा, चलो ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको चीज को लिखते हैं, 2 की पावर आ रहा है, इसमें लोएस्ट पावर जानी है, किसमें जानी है लोएस्ट पावर में, तो 2 की लोएस्ट पावर 1 हो गई, ठीक है। फिर 23 की पावर 0 हो गई लोएस्ट, ठीक है। फिर 5 की लोएस्ट पावर क्या हो गई, 5 की लोएस्ट पावर 0 हो गई, ठीक है। 23 की पावर लोएस्ट पावर 0 हो गई, ठीक, और लोएस्ट पावर जानी है, और क्या रह गया 17, लिख लो यहाँ पे 17, ठीक है, और 3 की पावर 0। तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया, ठीक है। तो बड़े बड़े हैं ये क्वेश्चन, बस इनको थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से करना है। अब देखो 96 है, करेक्ट। अब 96 का मैं एलसीएम निकालता हूँ, 2 आएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा 48, फिर 2 आएगा 24, फिर 2 आएगा 12, फिर 2 आएगा 6, फिर 2 आएगा 3, फिर 3 आएगा 1। अब मैं देखो अगर 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 और 3 की पावर 1। अब हमें बोला गया 160, करेक्ट, तो 2 से करेंगे 80, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस एलसीएम ही निकाल रहा हूँ, 20 2 10 5 5 1। अब इसमें क्या हो गया, 2 की पावर कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 और 5 की पावर 1। अब देखो इधर इसको बढ़िया बनाते हैं फिर, ठीक है, पहले इसको बढ़िया से बनाते हैं। क्या नीचे 3 है, नहीं है, 3 की पावर 0 लगा दो, ठीक है, अब दोनों तरफ 3 हो गया। क्या ऊपर 5 है, ऊपर 5 है, नहीं है, तो 5 की पावर 0 लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से सारी चीजें कॉमन हो गई, अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में मैंने कॉमन बना लिया, इनको कॉमन बना लिया, जब कॉमन बना लिया तो लोवेस्ट पावर कॉमन ले लो, तो 2 की पावर सबसे कॉम लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, दोनों में ही हमारा 5 आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया, करेक्ट। 5 की पावर लोवेस्ट, लोवेस्ट तो 5 की पावर लोवेस्ट ऊपर है 0, करेक्ट, ठीक है। 3 की पावर लोवेस्ट 0। अब देखो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 0 1 इंटू 3 की पावर 0 1 हो जाता है, यानी 2 की पावर 5 आंसर आ गया इसका। एचसीएफ ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। अब बात करता हूं मैं एलसीएम की, ठीक है, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर तो 5 ही होगी मैक्सिमम, और 5 की पावर मैक्सिमम 1, 3 की पावर मैक्सिमम 1, इसका आंसर होगा 2 की पावर 5, 5 इंटू 3। देखो दोनों में फर्क है, ध्यान से देखो। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी हम आगे के और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए गुड नाइट, ठीक है, कल मिलते हैं ठीक 9 बजे, इस वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो बाय, और आप एक बार एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस करना, एलसीएम एचसीएफ के रिलेशंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ पीपीटी वगैरह अपलोड करी है, सारे नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार आप जाकर फॉलो अप कर लो।